ओम शांति। भारतवर्ष के अंदर बहुत सुंदर संस्कृति है, सभ्यता है कि हम सभी आध्यात्म से जुड़े हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि हमारे भारत में मनाए जाने वाला ऐसा त्यौहार है जो भारत के अंदर हर वर्ष 2 बार हम इसको मनाते हैं। इसके शब्द को अगर हम समझें, नवरात्रि, इसमें नया भी है और रात्रि भी है। तो नया क्या और रात्रि क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको पूरा 9 दिन बहुत अच्छे से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत श्रद्धा भाव से हम इन दिनों के अंदर एक दूसरे के साथ रहते हैं, व्यवहार करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। तो रात्रि माना क्या? रात्रि से यहाँ पर मतलब हमें समझने की ज़रूरत है। कोई वो वाली रात्रि नहीं जो स्थूल रात्रि है, हर रोज़ शाम के बाद आ जाती है। रात्रि से यहाँ मतलब है उस समय की जिससे हम सभी अभी गुज़र रहे हैं, यानी कि कलयुग की घोर अंधियारी रात। वो कैसे पहचानेंगे हम? जैसे अगर हम कुछ वर्ष पहले ही देखें तो आज से कुछ वर्षों पहले ही पूरा गांव एक परिवार हुआ करता था, लेकिन आज एक घर में ही अनेक परिवार हैं। पहले के लोग घरों में कुंडी लगा करके नहीं सोते थे, लेकिन आज बंद तालों में भी चोरी हो जाया करती है। पहले कहते थे कि लड़की अगर घर से बाहर जाए तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। आज एक पिता की गंदी दृष्टि अपनी बेटी पर पड़ जाती है। आज हमारे पास रिश्ते हैं लेकिन उनमें प्यार नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो भाव नहीं है। तो जब हम ऐसे समय से गुज़र रहे हैं तो इसी को कहा वो रात्रि, वो कलयुग की घोर अंधियारी रात। ऐसे समय से अभी हम गुज़र रहे हैं। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि ऐसी रात्रि के समय हमें क्या नया करना है, जिसको हम कह सकते हैं नवरात्रि। हम इसमें व्रत करते हैं। व्रत किस चीज़ का करना है? जब हम ये 9 दिन या 8 दिन व्रत करें तो सिर्फ भोजन से व्रत करने से परमात्मा को खुशी नहीं मिलती है। अगर हम हर दिन बुराई का व्रत करें, बुरे संस्कारों का व्रत करें, कुछ ऐसी चीज़ को त्याग दें जो मुझे भी दुख देता हो या दूसरों को भी दुख देता हो, उसका व्रत करें। भोजन त्यागने से किसी को भी खुशी नहीं होती है कि हमारे बच्चे हमारे लिए भूखे रहें बहुत दिन तक और फिर हम उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर हम सोचेंगे। तो वो हम कर सकते हैं, वो हम व्रत में करते भी हैं, उसको हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन बुराइयों का व्रत करें, बुरे संस्कारों का व्रत करें, हर दिन अगर हम एक एक बुरी बात को छोड़ने का भी व्रत करें तो ये 9 दिन हमारे सफल होंगे। साथ ही साथ हम सात्विक भोजन को भी ग्रहण करते हैं। तो सात्विक भोजन खाने के लिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो सात्विक भोजन सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं या वेजिटेरियन भोजन ही नहीं, लेकिन शुद्ध वाइब्रेशन के साथ बनाया गया भोजन अगर हम स्वीकार करें और सिर्फ 9 दिन नहीं, अगर हम रोज़ करें तो ये नवरात्रि का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन हम अपने घर में प्रसाद यानी शुद्ध वाइब्रेशन से बना भोजन स्वीकार कर सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। हम एक और चीज़ करते हैं इसके अंदर, जागरण करते हैं। तो यह जागरण से मतलब है जागृति से, कि जब हर आत्मा को ये जागृति आती है कि मैं कौन हूँ, मेरे वास्तविक गुण क्या हैं, तो उस जागृति के बाद वास्तव में उस देवी का आह्वान हमारे घर में हो जाता है। और घर से ज़्यादा ज़रूरी है उस दिव्यता का आह्वान होना हम सबके अंदर। मात्र 9 दिन अगर हम इतनी शुद्धता को अपने घर में लेकर आएँ, शुद्ध भोजन स्वीकार करें, इतना अच्छा घर का वातावरण रखें, पूजा करें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, तो मात्र 9 दिन में हमें ऐसा लगता है कि देवी का आह्वान हमारे घर में हो जाएगा या हो रहा है। तो वो दिव्यता कहाँ है? वो हमारे अंदर है। जिस दिन हम उस दिव्यता को उजागर कर देंगे तो वो तभी संभव है। कहा गया कि व्रत करेंगे तो ही देवी आएगी। तो इसके भाव को समझना है, यानी कि बुरी बातों का व्रत करेंगे, बुरी संस्कारों को छोड़ेंगे तो उस दिव्यता का आह्वान हमारे अंदर हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और की होगी जो हम करते भी हैं कि हम सभी दीपक ज़रूर जगाते हैं।
कोई भी पूजा हो, अच्छा कार्य हो, कोई भी भक्ति का कार्य हो, हम दिया ज़रूर जगाते हैं। कुछ लोग तो अखंड ज्योति भी जगाते हैं। तो वो ज्योति, वो दीपक किस चीज़ का प्रतीक है? वास्तव में वो परम पिता परमात्मा निराकार शिव का प्रतीक है। इसलिए देवियों को शिव शक्ति भी कहा जाता है। यानी कि जब हम अपना कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, उस ज्योति के साथ जोड़ते हैं, तो सर्वशक्तिवान से जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों के आधार से हमारे अंदर दिव्यता भी जागृत हो जाती है और साथ ही साथ वो बुरे संस्कार को ख़त्म करने की शक्ति भी हमें मिलती है, जिसका व्रत आज हम सबको करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम अपने व्रत को सफल करें, इन सभी बातों के साथ मनाएं, तो घर के अंदर बहुत अच्छा शुद्धिकरण होगा। हमारे व्यवहार से, हमारे इस व्रत से न सिर्फ हमें खुशी मिलेगी या हमारे घर में जागृति आएगी, लेकिन संपूर्ण समाज को और पूरे विश्व के अंदर वो दिव्यता का आह्वान हो जाएगा। इस तरह से हम इस नवरात्रि को मनाएं। हैप्पी नवरात्रि।